ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 9। तेरहवें अध्याय में हम समझ रहे हैं क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और इसमें हमने इस बात को समझा है जैसे कि 12वें अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जो इस ज्ञानामृत अर्थात धारणा रूपी अमृत को धारण करके भली भांति आचरण करते हैं वो मुझे अति प्रिय है। तो कौन सा ज्ञान है जिसे धारण करके आचरण करने की बात है, जानने की बात है, उसके बारे में ही 13वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया है। अर्जुन का जो शरीर है, जिस तन के द्वारा परम पिता इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं और सृष्टि को कलयुग से सतयुग में नई दुनिया में परिवर्तन करने के लिए जो अर्जुन का रथ अर्थात शरीर निमित्त बनता है, उसे ही भगवत गीता में क्षेत्र कहा गया है। महाभारी महाभारत युद्ध ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शास्त्रों में वर्णित है, और उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को शुरू करने के लिए जो पहली हस्ती निमित्त बनती है वो है अर्जुन, जहां से महाभारी महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। और भगवत गीता में जिस बात के लिए बताया है कि महाभारी महाभारत गृह युद्ध से स्वर्ग के गेट खुलते हैं, तो इसीलिए स्वर्ग के गेट खोलने वाला जो युद्ध है, उस युद्ध का जो क्षेत्र है वो है अर्जुन रथ। तो यही अर्जुन का शरीर, ये क्षेत्र और उसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ अर्थात परम पिता, इन दोनों का जो ज्ञान है यही सच्चा ज्ञान है। और इसीलिए ही उस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए ही इस कलयुग में प्रैक्टिकल में वो तनधारी अर्जुन या मुकर्रर तनधारी कौन है, उनकी पहचान यहाँ भगवत गीता में दी है। वो जो है, जैसा है, जिस प्रभाव वाला है, तो उसे भगवान ने संक्षेप में समझाया है, जिसके लिए हमने मुरली पॉइंट्स के आधार से समझा था। कलयुगांत में तो सभी पतित तमो प्रधान बनते हैं, तो अर्जुन का ये जो रथ है वो भी इसी तरह पतित विकारी है, और उसे ही पहले भगवान पावन बनाने के लिए चुनते हैं। जो जहां से है अर्थात जहां पर उनकी जन्मभूमि है और जहां से ईश्वरीय ज्ञान की उनके जीवन की शुरुआत होती है, और जिस प्रभाव वाला है अर्थात दृष्टद्युम्न की तरह मार्शल स्वभाव वाला ढीठ है, साथ में सभी से ही कलयुग अंत में जितने भी पापात्माएं हैं उन सब का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करने के प्रभाव वाला भी है। और वही मुकर्रर तनधारी, यही शरीर रूपी क्षेत्र अर्थात अर्जुन, उन्हीं की ही महिमा भक्ति मार्ग में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से कविताओं में, गीतों में, छंदों में, आरतियों में, स्तुतियों में की हुई है। अर्थात वो ऐसा शरीर है जो चारों युगों में भी महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख हमने देखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो जो भगवान का साकार तन बन करके निमित्त बनते हैं परम पिता के कार्य के लिए, सबसे पहले सगुण रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए जो तनधारी निमित्त बनता है
तो वो हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि का बीज जिन्हें भगवत गीता में कहा है 15वें अध्याय में, तो जरूर उनकी महिमा हर प्रकार से शास्त्रों में मिलेगी ही। हर धर्म वाले भी उन्हें ही आदम, एडम, आदिदेव के रूप में मानते हैं। तो उन्हीं के बारे में 5वें और 6वें श्लोक में बताया हुआ है कि वो 23 तत्वों सहित ऐसा वो प्रैक्टिकल मनुष्य शरीर, कोई सोचे कि वो कोई कल्पनाओं वाला व्यक्तित्व है जो महाभारत कथाओं में वर्णित है, लेकिन यहाँ भगवत गीता के अनुसार 23 तत्व अर्थात ही मनुष्य शरीर प्रैक्टिकल में, और उसके साथ ही इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये मानवीय जीवन से जुड़ी हुई चीजें, साथ में संघात चेतना धृति। तो चेतना अर्थात अन्य मनुष्य आत्माएं अंतिम जन्म में तो पत्थर बुद्धि बन जाती है, लेकिन वो अर्जुन तनधारी जो है वो आत्मशक्ति को फिर भी जागृत रखते हैं। अंतिम जन्म में भी औरों की तुलना में उनकी आत्मशक्ति जागृत रहती है। तो आत्मा चैतन्य है तो वो चेतना शक्ति। तो ऐसा ये शरीर रूपी क्षेत्र है जिसमें निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सरलता, एक शिवाचार्य की उपासना, शुद्धि, मन की स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, निरहंकारी भाव, और औरों के दुखों को, जो अंतिम जन्म में सबसे ज्यादा लोग दुखी होते हैं, तो उनके दुखों के दोष को अपने जैसा समझना, अर्थात उनके दुखों के निवारण के लिए वो प्रैक्टिकल में ऐसे पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये सारे गुणों के बारे में भी हमने अभी तक समझा है, और अभी आज के श्लोक में अगले गुणों को भी समझते हैं। ये सारे गुण जो है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्थात नंबरवार जो भी पुरुषार्थी है इस सृष्टि की आत्माओं के लिए भगवान ने ये बात बोली है कि कलयुग अंत में जो परिवर्तन के लिए निमित्त बनता है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को भी जानना चाहिए। तो जानना अर्थात वो कहाँ के रहवासी है उन्हें जानना, साथ में उनके गुणों को जानना, तभी तो यथार्थ पहचान हो पाएगी। मुरलियों में भी शिव बाबा ने इस बात को बोला है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में भी पार्ट बजा रहा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई पहचानते नहीं है। तो पहचान मुरलियों में दी हुई है, जितनी गहरी पहचान करेंगे उतनी गहरी याद, और जितनी गहरी याद उतनी ही प्राप्ति भी। तो आज के श्लोक में अगले गुणों को समझते हैं। 13वें अध्याय का 9वां श्लोक है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 9 है। असक्तिरनभिष्वंग पुत्र द्वार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व इष्टानिष्टो पपत्तिषु। श्लोक दोबारा। असक्तिरनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व इष्टानिष्टो पपत्तिषु। श्लोक फिर से। असक्तिरनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो पपत्तिषु। श्लोक का संधि विच्छेद है। असक्त ही अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो पपत्तिषु। श्लोक फिर से। असक्ति ही अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो पपत्तिषु।
शब्दों के अर्थ है पुत्र दार ग्रहादिषु। इसमें शब्द जुड़े हुए हैं जो भावार्थ में दिए हुए हैं। पुत्र अर्थात पुत्र, दार और गृह, दार अर्थात स्त्री, गृह अर्थात घर, आदि। पुत्र दार गृह दिशु अर्थात पुत्र, स्त्री, घर आदि। असक्ति ही अर्थात अनासक्ति। अनभिष्वंग अर्थात मोह रहित होना। च अर्थात और। इष्टानिष्ट अर्थात चाही अनचाही। घटनाओं में। उपपत्तिषु अर्थात घटनाओं में। नित्यम अर्थात सदा। समचित्तत्वम अर्थात एक रस रहना। 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। शब्दों के अर्थ दोबारा। पुत्र दार ग्रहादिषु। पुत्र अर्थात पुत्र, दार अर्थात स्त्री, ग्रह अर्थात घर, दिशु आदि। पुत्र दार ग्रहादिषु अर्थात पुत्र, स्त्री, घर आदि में। असक्ति ही अर्थात अनासक्ति। अनभिष्वंग अर्थात मोह रहित होना। च अर्थात और। इष्टानिष्ट अर्थात चाही अनचाही। उपपत्तिषु अर्थात घटनाओं में। नित्यम अर्थात सदा। समचित्तत्वम अर्थात एक रस रहना। श्लोक का अर्थ है पुत्र, स्त्री, घर आदि में अनासक्ति, मोह रहित होना और चाही अनचाही घटनाओं में सदा एक रस रहना। अर्जुन रूपी क्षेत्र के अगले गुणों को इस श्लोक में बताया हुआ है। सबसे पहले तो दैहिक संबंधों में अर्थात पुत्र, स्त्री, घर आदि में अनासक्ति। दूसरा गुण बताया है मोह रहित होना, जो भगवत गीता का सबसे पहला और अंतिम पाठ भी वही है, मोह रहित होना। और चाही अनचाही, रोजमर्रे की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एक रस रहना। तो ये तो अर्जुन रूपी मुकर्रर तनधारी के गुण है, जिनके द्वारा परमपिता शिव गीता ज्ञानदाता बनते हैं। सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, साकार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो जरूर वो पहले नंबर का स्टूडेंट है। तो ईश्वरीय ज्ञान के इन गुणों को सबसे पहले अपने में धारण करते हैं। तो इसी के लिए बताया पुत्र, स्त्री, घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, जिसके लिए मुरलियों में भी उल्लेख आता है। देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, इन सब में निर्मोही होना। तो जो अव्वल नंबर का योगी है वो सबसे पहले नष्टमोह होंगे, इन सब चीजों में अनासक्त होंगे। और स्थिति परिस्थितियां जो जीवन में आते रहती है, तो कलयुग अंत में तो दुख ही दुख है, लेकिन ऐसे समय में भी वो हस्ती अपने योग बल से सदैव एक रस रहती है। तो निर्मोही होना और देह, देह के संबंधियों के प्रति अनासक्ति, इन सब में शास्त्रों में सबसे पहला उदाहरण मिलता है हरिश्चंद्र का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो इसी तरह से जो बताया
चौथे श्लोक में हमने देखा अलग अलग प्रकार से उसी एक व्यक्तित्व की महिमा है। तो केवल संगम युग में ही नहीं, राजा जनक का भी उदाहरण दिया जाता है कि वो पूरी तरह से कर्मयोगी बनकर के अपना राजपाट संभालते थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो इसी एक व्यक्तित्व की महिमा अलग अलग रूप से शास्त्रों में कथानकों में भी मिलती है। तो अनासक्ति, मोह रहित होना और चाहिए अनचाही घटनाओं में सदैव एक रस, योगी अर्थात ही बैलेंस। तो कैसी भी स्थिति परिस्थितियां हो, जो दूसरे अध्याय में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है तो उन सब में एक रस। इस श्लोक में जिन गुणों का उल्लेख आया हुआ है, तो भगवत गीता में और भी अध्यायों में इसी प्रकार के गुणों का उल्लेख मिलता है, जिसे हमने पहले गुणों को समझते समय भी समझा था। भगवत गीता तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को समझाई, और नंबरवार जो अव्वल अर्जुन है वो फिर पुरुषार्थ अनुसार इन सब बातों को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो और अध्यायों में भी इन गुणों के बारे में इसी तरह से उल्लेख मिलता है। इसी के लिए रेफरेंस श्लोक है। सबसे पहले मोह रहित होना अर्थात निर्मोही। दूसरे अध्याय का 71, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, निर्मोही के लिए यह उल्लेख आया हुआ है ममताहीन, अर्थात किसी से कोई प्रकार की ममता नहीं, मोह नहीं। दूसरे अध्याय का 72 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72, इसमें उल्लेख मिलाता है परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। तो ये बात अव्वल नंबर परम ब्रह्म भी अर्जुन ही बनते हैं। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति बना करके निर्मोही बन जाते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है मोह रहित होना, निर्मोही होना, इसी टॉपिक के लिए तीसरे अध्याय का 30वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख आया है ममताहीन होकर तो युद्ध कर। तो ये भी अर्जुन को ही भगवान ने बताया है, ममताहीन अर्थात निर्मोही। 10वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 और चौथा श्लोक, 10वें अध्याय का तीसरा और चौथा, इन श्लोकों में जो बात आई हुई है, ये सारे गुण जो है वो मेरी अव्यक्त मूर्ति महादेव से ही शुरू होते हैं। 10वें अध्याय में जहां हम समझ रहे थे भगवान को कोई जानता नहीं है, और जो जानता है और फिर मोह रहित हुआ पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसमें से जो निर्मोही पने का गुण है जो चौथे श्लोक में भी उल्लेखित है, तो ये सारे गुण महादेव से ही शुरुआत होते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है इसी टॉपिक के लिए मोह रहित होना अर्थात निर्मोही, 15वें अध्याय का 5वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख है निर्माण मोहा जित संग दोषा, अर्थात मान और मोह रहित। ऐसे मोह रहित ज्ञानी जन अविनाशी परम पद वाले विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ही, जो भगवत गीता में अर्जुन को ही भगवान ने नर से नारायण बनने की शिक्षा दी है, तो सबसे पहले वो मोह रहित होकर
विष्णु लोकीय परम पद की प्राप्ति करते हैं। 18वें अध्याय का 73वां अगला रेफरेंस श्लोक है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 73। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, जो गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात इस तरह से मोह नष्ट हुआ है। और चौथे अध्याय का 35 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, जिस पांडवपति जगत पिता को जान करके फिर दैहिक संबंधियों के मोह को नहीं पाएगा, तो जो निर्मोही खुद बनता है वही निर्मोही बनाने की पढ़ाई भी पढ़ाता है। तो इसीलिए यहाँ बताया है निर्मोही बनने की बात। आगे है, श्लोक में उल्लेख आया है एक रस होने के लिए, कैसे भी चाही अनचाही घटनाओं में सदैव एक रस। इसके लिए श्लोक है 12वें अध्याय का 17वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 17। बारहवें अध्याय के 17वें श्लोक में उल्लेख आया है, एक रस रहने के लिए जो प्रिय से प्रसन्न नहीं होता, अप्रिय में ना द्वेषी है, ना कोई बात का शोक करता है, शुभ अशुभ सब बातों का त्यागी है। 14वें अध्याय का 22वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी एक रस होने की बात के लिए उल्लेख आया हुआ है। हे पांडु अर्थात पंडा के पुत्र अर्जुन, प्रकाश और द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजों की कर्मों में प्रवृत्ति और कलयुग तामस में मूढ़ता पैदा होने पर भी जो ऐसों से न द्वेष करता है और ना इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, तो एक रस अर्थात साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलस्य बना हुआ। और 10वें अध्याय का 5वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 5, इसमें भी इस प्रकार उल्लेख आया हुआ है, अनायास जो मिले उसी में संतोष। तो कोई भी स्थिति परिस्थितियों में ऊपर नीचे न होना, हलचल में न आना, अर्थात संतुष्ट रहना, जिसके लिए इस श्लोक में उल्लेख आया है, प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। आगे है, एक रस होने के लिए ही 12वें अध्याय का 18 और 19वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18 और 19, इसमें उल्लेख आया हुआ है, शत्रु में मित्र और प्यार भरे मित्र में, मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान, आसक्ति से सर्वथा रहित, निंदा स्तुति में समान, और अपने ही कर्मानुसार कुछ मिले या न मिले उसमें संतुष्ट, ऐसे स्थिर बुद्धि वाला। और 14वें अध्याय का 24 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी एक रस अवस्था के लिए उल्लेख इस तरह है, सुख दुख में ज्योति बिंदु आत्मा में सदाशिव समान आत्मस्थ, मिट्टी पत्थर सोने में समदृष्टि, प्रिय अप्रिय में समान और निंदा स्तुति में एक समान, आगमा पाई सुख दुख में धैर्यवान।
और 14वें अध्याय का 25, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 25 में भी इस बात का उल्लेख है। मान अपमान में समान, मित्र शत्रु दोनों पक्षों में समान। इस तरह से एक रस अवस्था के लिए यहाँ हमने रेफरेंस श्लोक देखे, जो कि भगवत गीता में अर्जुन के गुणों के बारे में हम समझ रहे हैं, और अन्य अध्यायों में भी इसी तरह से सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने शिक्षा देकर गुणवान बनाया है, तो उन्हीं गुणों का उल्लेख और अध्यायों में भी मिलता है। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण। आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, मोह रहित होना और चाही अनचाही रोजमर्रे की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एक रस रहना। आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, मोह रहित होना और चाही अनचाही रोजमर्रे की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एक रस रहना। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1177, डिस्कशन नंबर 1177, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है पुत्र स्त्री घर आदि में अनासक्ति। बाबा सत्य हरिश्चंद्र कितनी भी बड़ी मुसीबत में झूठ नहीं बोलता, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को बेच दिया। क्या पत्नी और बच्चों को बेचना झूठ बोलने से बड़ा पाप नहीं है? जब उसने विश्वामित्र को सारी राजधानी सारा राज्य अर्पण कर दिया, तो राजधानी में बीवी बाल बच्चे नहीं आते हैं क्या? हैं? वो भी आ गए, तो वो हरिश्चंद्र के रह गए या जिसको अर्पण कर दिए उसके हो गए? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में विश्वामित्र कौन है? है? सारे विश्व का मित्र कौन है? उसका कोई दुश्मन नहीं बनता क्या? राम बाप का भी दुश्मन बनता है। शिव बाबा सारी दुनिया का मित्र है। वो आकर के दान मांगता है। उस दान देने में महादानी कौन साबित होता है? सारी दुनिया तो महादानी साबित नहीं होती, लेकिन हरिश्चंद्र की आत्मा ये पार्ट बजाती है। महादानी राजा हरिश्चंद्र तो कैसा महादान दिया? बच्चे तुम मुझे अपना सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध स्वाहा कर दो, तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दूंगा। तो सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया, तो बीवी बाल बच्चे हरिश्चंद्र के रह गए क्या? नहीं रह गए। तो दक्षिणा में गुरु को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
वो भी अर्पण करने पड़ते हैं। सत्य की धारणा बहुत गहरी बात है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब कोई नहीं पहचान सकता। अगर सत्य असत्य की जानकारी सबको हो तो बड़े बड़े जज बैठाने की क्या जरूरत है। एक एक जज को लाखों रुपया पगार देनी पड़ती है। ये सब करने की क्या जरूरत है। पढ़े लिखे होशियार लोगों को जज के पद पर बैठाया जाता है। वो सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2268, बीसीडी नंबर 2268 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मोह रहित। योगी को नष्ट मोह होना चाहिए। किन किन बातों से नष्ट मोह? खास अपनी देह से नष्ट मोह, देह के पदार्थ लड्डू पेड़ा खीर कपड़ा मकान आदि, उनसे भी नष्ट मोह। और देह के जो संबंधी हैं, होते हैं कि नहीं? इंद्रियों से ही संबंध जोड़ा जाता है ना, देह के संबंधियों से। तो उन देह के संबंधियों से भी नष्ट मोह। कहां तक नष्ट हुआ? जो भगवान बाप ने मुरली में 20 बार बताया होगा, सैकड़ों बार बताया होगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अपनी देह भी नहीं याद रहे, देह के पदार्थ भी याद न रहे, देह के संबंधी भी याद न आए। अगर इनमें से कोई याद आता है तो व्यभिचारी याद कहेंगे या अव्यभिचारी याद कहेंगे? व्यभिचारी याद हो गई। तो ऐसी स्टेज को धारण करने वाली आत्मा, खासकर मनुष्य आत्मा, एक ही निकलती है। पुरुषार्थियों के बीच में 100%, बाकी सब नंबर बार या 100% नंबर बार। तो वही आत्मा शिव समान गाई जाती है भक्ति मार्ग में। जो भगवान बाप हम बच्चों को बताते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। अगर मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं तो तुम बच्चों को भी नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। तो बनने वालों में जो 100% है उसका नाम शंकर रखा गया है। अगला पॉइंट है सदैव एक रस, बीसीडी नंबर 436, बीसीडी नंबर 436, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रुद्र के बच्चे बनते हैं, रुद्रमाला के बच्चे बनते हैं। उनका मुखिया है शंकर। खुद भी शांति धाम में रहता है
भले सारी दुनिया में विनाश होता रहे। क्या सारी दुनिया में क्या होगा आगे चल के? हाहाकार, विनाश, लेकिन वो शांत में रहे। उसकी शांति भंग होने वाली नहीं है, वो तो कैलाशी वासी है। सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता। सुख में उछल उछल के चलने वाला नहीं और दुख में आंसू बहाने वाला नहीं, एक रस रहता है, शांति धाम का वासी है। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, जिसमें इस बात को समझा है, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया, किसी के भी प्रति, अपने देह के संबंधियों के प्रति बिल्कुल भी मोह नहीं, अनासक्ति भाव। और जो योगी होते हैं वही नष्टमोह होते हैं। तो अव्वल नंबर में योगीश्वर योगी राज, याद की लवलीन स्टेज में एक महादेव को ही दिखाया जाता है। तो वो सबसे पहले निर्मोही है और एकरस अवस्था अर्थात विनाश के समय में, चाहे ऐसी स्थिति परिस्थितियां हो जीवन में, कोई भी घटनाएं होती रहे तो भी वो दुख में दुख नहीं मनाते, न सुख में अति खुश होते हैं, सदैव एकरस अवस्था। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए टॉपिक चल रहा है 10वें अध्याय का विभूति योग, और इसमें हम श्लोक समझ रहे हैं। आज के क्लास में 26वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 26। विभूतियों में हमने समझा है विभूति अर्थात विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं। तो ये विभूति अर्थात क्या है, जिसमें बताया कि अपने में आत्मा रूपी बैटरीज है और पुरुषोत्तम संगम युग में ये आत्मा रूपी बैटरीज भगवान से जितना जितना याद के द्वारा मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके याद की शक्ति अपने में भरते हैं, जिसे ही योग ऊर्जा कहा है। तो जितना जिन्होंने अपने में शक्ति भरी वही फिर नंबरवार विभूतियां कही जाती है, जिसमें सबसे पहले जो शुरुआत में श्लोक हमने समझा, जो अविचलित रूप से जुड़ जाता है, तो वो एक महादेवी है जो पूरी तरह से परम पिता से याद के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए ही शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है। तो वो तो अव्वल नंबर विभूति है। इसी तरह से जो प्रीतिपूर्वक याद करते हैं भगवान को, तो उनका अज्ञान का अंधकार भगवान नष्ट कर देते हैं। तो इसी के लिए बताया, ऐसे जिन्होंने अपने में पावर भरी हुई है वही विभूतियां है। इसके पिछले श्लोकों में हमने कुछ विभूतियां समझी है। अभी आज के श्लोक में और विभूतियों के बारे में समझते हैं। भगवत गीता में कई प्राणियों में, कई पक्षियों में, कई आयुधों में, कई किसी में मैं हूँ, ऐसा जो उल्लेख आया हुआ है। तो इसमें भक्ति मार्ग वालों ने तो ये गलतफहमी से समझा कि जो भी जड़ पदार्थ है, प्राणी है ऐसे, तो उन सब में ही भगवान व्यापी है। ये गलतफहमी हो गई। लेकिन वास्तव में यहाँ पर इस तरह से प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाने वाली कोई आत्माएं हैं जो संगम युग में ऐसे गुणों को धारण करके प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हैं, जो शुरुआत में ही भगवान से अर्जुन ने कहा है कि इन विभूतियों के द्वारा ये सारा स्वर्ग नरक आदि जो कार्य है इसे फैला करके आप अव्यक्त होकर के शांति धाम में, परम धाम में बैठ जाते हैं। तो ये विभूतियां कौन है जिनके द्वारा ये सृष्टिगत कार्य चलता है? अब सृष्टिगत कार्य जो है वो जड़ चीजों से तो नहीं चलेगा। चलाने के लिए चैतन्यता चाहिए। तो ये आत्माएं भी चैतन्य है जो योग बल अपने में भर के इस सृष्टि के कार्य को चलाती है। आज के क्लास की अगली विभूतियां हैं। श्लोक है 26वां श्लोक। अश्वत्थः सर्व ऋक्षाणां
देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्लोक दोबारा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नारद, अर्धदेव गायक गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के ही बसाए कांपिल्य नगर का सांख्य वेत्ता कपिल मुनि हो। तो यहाँ पर और विभूतियों के बारे में बताया। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, तो वास्तव में ये मनुष्य सृष्टि है, एक वृक्ष की तरह है और उसका प्रतिनिधित्व करने वाली वो आत्मा वही अश्वत्थ वृक्ष। देवर्षियों में नारद जो सारी दुनिया को ही घूम घूम कर ज्ञान जल बांटते हैं लेकिन खुद स्वर्ग में नहीं जा पाते। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। तो यहाँ पर जैसे देवर्षि नारद है, भक्त प्रवर है, गंधर्वों में चित्ररथ बताया और अश्वत्थ वृक्ष और कपिल मुनि। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज की जो विभूतियां बताई है, अर्थात जिन्होंने जितना योग बल अपने में धारण किया उसी अनुसार वो वैसे नंबर की विभूति बनते हैं। इन सब बातों को आगे पॉइंट्स में हम सुनते हैं। बाकी यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष के लिए जो उल्लेख आया है वो 15वें अध्याय का पहला अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1, इसमें ही उल्लेख आया हुआ है। ये अश्वत्थ वृक्ष बनियान ट्री, इसे अविनाशी कहा है। तो यहाँ पर ही वो चैतन्य व्यक्तित्व है, इसके लिए बताया है कि मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अश्वत्थ वृक्ष को अविनाशी कहा है। और नारद के लिए 10वें अध्याय के ही 13वें श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है त्रिलोक भ्रमणशील नारद के रूप में। आगे है यहाँ पर भी श्लोकों में भगवान के द्वारा अपनी विभूतियों का कथन, श्लोक का उच्चारण सुनते हैं पहले। सर्व वृक्षाणाम अश्वत्थ, सब वृक्षों में अश्वत्थ। देवर्षीणाम नारदः, गंधर्वाणाम चित्ररथ, देवर्षियों में नार प्लस दा, गंधर्वों में चित्ररथ। च सिद्धानाम कपिलो मुनि, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। सर्व वृक्षाणाम अश्वत्थ, देवर्षीणाम नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथ, च सिद्धानाम कपिलो मुनि। भावार्थ, सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नार प्लस दा, अर्धदेव गायक गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के ही बसाए कांपिल्य नगर का सांख्यवेत्ता कपिल मुनि हूँ। श्लोक संबंधित पॉइंट्स में पहला पॉइंट है VCD नंबर 3294, VCD नंबर 3294, चैतन्य वृक्ष। जो श्लोक में उल्लेख आया है अश्वत्थ वृक्ष के लिए वो चैतन्य है, बीज आत्मा है और शरीर जैसे वृक्ष है,
विराट पुरुष का। तो बताया ये तो हुआ हीरो पार्टधारी, शंकर जो है यादव है। अगला पॉइंट है अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष। वार्तालाप नंबर 1832, डिस्कशन नंबर 1832। अश्वत्थ R+ में कप वृक्षों में विषायक गंधर्व बीज आत्मा है। तो बताया शंकर जो है यादव है या पांडव है? बताओ। यादव है ना? यादव लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? विष पीने वाले हैं या निर्विष हैं? उनका मुखिया कौन है? फिर बाबा साथ में पांडवों के बीज भी वही प्रजापिता है ना बाबा। वो तो सारी दुनिया के बीज, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। वो तो अच्छे से अच्छों का भी बीज है और बुरों से बुरों का भी बीज है। बीज तो एक ही है या दो है? एक ही है। नाम भी उसका रखा है अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर। क्यों? अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर नाम क्यों रख दिया? पीपल नाम क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक उसकी आत्मा आत्म की स्थिति में स्थिर रहती है, इसलिए अश्वत्थ वृक्ष है हमारे। अगला पॉइंट है अश्वत्थ वृक्ष के लिए विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष। VCD नंबर 2425, VCD नंबर 2425। यहाँ एक बीज है भारत में खास, उसे कहते हैं बड़ा वृक्ष। क्या नाम दिया? बड़ा वृक्ष। वृक्ष इतना बड़ा और बीज इतना सूक्ष्म। तो ये यादगार है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, जिसका गीता में वर्णन है। ऊर्ध्वं मूलम मदः शाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम्। ऐसा अव्यक्त वृक्ष है आत्माओं का। वो आत्माओं का वृक्ष जब संपूर्ण बनता है तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं। वो वृक्ष तो दुनिया में जड़ होते हैं और ये चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है, मनुष्य आत्माओं का। तो ये बहुत बड़ा है। गीता में इसका बड़ा रूप विराट रूप दिखाया है, लेकिन मनुष्यों ने समझ लिया है वो कृष्ण बच्चे का विराट रूप है। अरे बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है, सालम बुद्धि तो नहीं होता। सगीर बुद्धि कैसे हो जाएगा? तो कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि का बच्चा है पहला। क्या? कृष्ण मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनने वाला। साकार है या निराकार? साकार बच्चा है साकार सृष्टि का। लेकिन साकार बच्चा साकार बाप से पैदा होगा
या निराकार से पैदा होगा? तो जरूर है कि 16 कला संपूर्ण सतयुग में जो सृष्टि होती है, जो शास्त्रों में लिखा है, तो उसका बाप ज्यादा पावरफुल होगा या 16 कला ही होगा? तो वो है कलातीत कहा जाने वाला। शास्त्रों में कहा गया है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। गंधर्व अलग होते हैं, अगला पॉइंट है गंधर्व, जो श्लोक में बात आई हुई है। गंधर्वानाम चित्ररथः। वार्तालाप नंबर 454, डिस्कशन नंबर 454, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गाने बजाने वाले, और देवताएं अलग होते हैं। ये गंधर्व के लिए ही अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1655, डिस्कशन नंबर 1655। 7 प्रकार के हैं। कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई देवता है। 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप के 7 प्रकार के ये रहने वाले हैं। 7 ही नारायण, ये उनकी औलादे हैं। अलग अलग नाम दे दिए हैं। एक अगला पॉइंट है जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, देवर्षि नाम च नारदः। तो नारद के लिए बताया है त्रिलोक भ्रमणशील। वार्तालाप नंबर 1670, डिस्कशन नंबर 1670, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। होते हैं महर्षि, एक होते हैं देवर्षि। क्या? महर्षि। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। देवताओं में ऋषि। इंद्र की सभा में देवर्षियों में बड़ा देवर्षि कौन? नारद। तो देवर्षि, देवर्षि। भक्तों में भी अगला पॉइंट है नारद के लिए ही परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर नारद। VCD नंबर 2432, VCD नंबर 2432, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भक्तों में भी शिरोमणि भगत नारद को कहा जाता है? शिरोमणि भगत है तो सबसे जास्ती भक्ति की होगी भक्तों के बीच में कि कम की होगी? है? शिरोमणि है तो जरूर बड़ा भक्त हुआ, सबसे जास्ती भक्ति करने वाला हुआ। तो नाम क्या हुआ? है? नारद, भक्त शिरोमणि कहते हैं ना। कृष्ण की अगला पॉइंट है भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नार प्लस द। VCD नंबर 2549, VCD नंबर 2549, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कृष्ण की आत्मा को साक्षात्कार होते हैं। इसे क्या साबित हुआ? कृष्ण की आत्मा भगत है या बुद्धिवादी ज्ञानी है? भगत है। भक्तों में श्रेष्ठ भगत है। क्या भगत? श्रेष्ठ भगत कौन सा होता है? कौन? अरे कोई नाम है श्रेष्ठ भगत का? श्रेष्ठतम भगत कौन है? नारद। वाह माता जी, क्या बताया? ब्रह्म।
अरे शास्त्रों में उसका क्या नाम है? ब्रह्मा का नाम कोई सुनेगा कि ब्रह्मा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? ब्रह्मा को तो 3 देवों में रख दिया हनुमान। वो अज्ञानी है। नारद, क्या नाम क्या दिया? नारद माना, नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला, जो सिर्फ ज्ञान देता रहता है। क्या न अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को जान पाता और न अपने बाप को पहचान पाता। क्या पहचानता है? नहीं पहचान पाता, क्योंकि खुद साकार है या निराकार ब्रह्म? साकार है, तो साकार का बाप भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो उसे पहचानता है कि मुझे जन्म देने वाला जन्मदाता कौन है? वो नहीं जानता। तो उसको कहते हैं नारद। सारी दुनिया को ज्ञान देता रहता है, भटकता रहता है। क्या स्वर्ग को भी याद करता, नरक को भी याद करता, सबके पास जाता है, देवताओं के पास भी जाता है, दैत्यों के पास भी जाता है, राक्षसी आत्माओं के पास भी जाता है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आता है। आता है कि नहीं? तो वास्तव में वो नारद हुआ कौन? अव्वल नंबर नारद। ये तो पक्का कर दिया ब्रह्मा बाबा। तुमको अगला पॉइंट है कांपिल्य नगर का सांख्यवेत्ता मनन चिंतनशील कपिल मुनि। श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है सिद्धा नाम कपिलो मुनि, ये भी एक विभूति बताई हुई है। तो इसी के लिए बताया कपिल मुनि के द्वारा ही कांपिल्य नगर बसाया गया है। तो कपिल मुनि के लिए शास्त्रों में माना जाता है कि वो सांख्यवेत्ता है, सांख्य शास्त्र के निर्माता है। VCD नंबर 2802, VCD नंबर 2802, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुमको बैठ करके वो ज्ञान देते हैं। कितना ज्ञान देते हैं? देखो इतना ज्ञान देते हैं। कितना विस्तार में देते हैं या सार में देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु हो? ये सार का ज्ञान तो मैं हूं ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो मैं आकर के जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पार्टधारी है, मुकर्रर रथधारी है, मैं उसको देता हूं। तो बताया वो फिर उसे विस्तार करता है, तो उसका नाम पड़ता है मनु। क्या? मनन चिंतन मंथन करने वाला सबसे पावरफुल मन, मनुआ। क्या बच्चे को क्या कहते हैं? मनुआ इधर तो आओ, हाँ ऐसे कहते हैं ना। तो वो सबसे पावरफुल मन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। तो देखो कितना विस्तार कर देते हैं ज्ञान का है। फिर उनको कह दिया है कि सांख्य शास्त्र का प्रणेता है। सांख्य का अर्थ ही होता है क्या? संग माने संपूर्ण, आख्य माने आख्या, व्याख्या। तो व्याख्या विस्तार में की जाएगी या सार में की जाएगी? विस्तार में की जाएगी। तो बताया कि वो सांख्य शास्त्र का व्याख्याता, वो कौंपिल्य नगरवासी, जहां यादगार उसकी बनी हुई है, कपिल मुनि का आश्रम भी बनाया हुआ है ना भक्तों ने। ब्राह्मण। अगला पॉइंट है सिद्धों में कपिल मुनि हूं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, ऐसा जो उल्लेख आया हुआ है श्लोक में। VCD नंबर 2549, VCD नंबर 2549, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। है ना भक्तों ने। ब्राह्मण जब अच्छी स्टेज में स्थिर होने लगते हैं
जो ब्राह्मणों का कर्म है, उस कर्म में ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान को जीवन में धारण करना, तो ऐसे ब्राह्मणों की जो वाचा है वो सिद्ध हो जाती है। जो बोलेंगे सो सच्चा हो जाएगा। तो वाचा जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है या नहीं है? कंट्रोल हो गया। और फिर कोई के संकल्पों में बड़ी ताकत आ जाती है। संपन्न योगी बनते हैं तो जो संकल्प करेंगे वो ही संकल्प सिद्ध। क्या? सिद्धि स्वरूप हर बात में सिद्ध। जब संकल्प सिद्ध तो वाचा भी सिद्ध, तो कर्मेंद्रिय सिद्ध। तो उन सिद्धों में नाम दिया है गीता का। सिद्धों में अव्वल नंबर सिद्ध कौन? कहते हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। जो सिद्धि प्राप्त लोग हैं उनमें उनका मुखिया जो है वो मैं हूं, कपिल मुनि। ठीक है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता होगा तो अव्वल नंबर हो गया कपिल मुनि। अभी 10वें अध्याय का 26वां श्लोक हमने आज देखा, जिसमें रिवीजन में हमने समझा हुआ है अगली विभूतियों को। अश्वत्थ वृक्ष रूप एक विभूति है। देवर्षि नारद है जो भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन त्रिलोक भ्रमणशील है, जिसके लिए हमने समझा सबसे पहले भक्त किनके लिए बाबा ने बोला हुआ है। इसके अलावा कपिल मुनि जो सिद्धा नाम कपिलो मुनि, तो ज्ञान योग के आधार से सिद्धि को प्राप्त करते हैं और गंधर्वों में चित्ररथ। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं, जो कि 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में क्षेत्र रूप अर्जुन के जो गुण हैं प्रैक्टिकल में देखने में आते हैं, उन गुणों का वर्णन किया हुआ है। जो कि हमने शुरू में ही इस बात को समझा, अर्जुन रूपी क्षेत्र जिनके द्वारा परमपिता पाठ बजाते हैं प्रैक्टिकल में, तो उस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को भी यथार्थ रीति हमें जानना है, तो उनके गुणों को भी जानना जरूरी है। और इसी के लिए आज के श्लोक में भी अगले गुणों का वर्णन है। श्लोक है असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रद्वार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। श्लोक दोबारा। असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अर्थात पुत्र, स्त्री, घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, मोह रहित होना और चाही अनचाही रोजमर्रे की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एक रस रहना। तो इसमें हमने समझा था राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण जो शास्त्रों में मिलता है, तो वो ऐसा व्यक्तित्व है जो हर जन्म में ही इन्हीं गुणों को धारण किए हुए रहते हैं। शास्त्र में राजा जनक का भी मिसाल मिलता है, जो कि कर्मयोगी दिखाए जाते हैं। तो इसी तरह से अनासक्ति वाला भाव, मोह रहित होना योगी, अर्थात सबसे पहले नष्टो मोह, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, हर बात में निर्मोही, और कैसी भी दुख की या सुख की परिस्थितियां जीवन में आती रहे, लेकिन वो सदैव एक रस। विनाश के समय अति का दुख फैला हुआ हो तो भी वो आत्मा हिलने वाली नहीं है। ऐसी योगी पने की स्थिति में सदैव एक रस। और इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक जो समझे हैं उसके नंबर एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मोह रहित होना, निर्मोही, इस टॉपिक के लिए जो गुण हमने श्लोक समझे हैं
दूसरे अध्याय का 71 और 72, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71 72। यहाँ पर जो भी गुणों के संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने लिए हैं, जिसके लिए हमने समझा था भगवत गीता जो है सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को बताई है, तो इसीलिए जो भी गीता में बातें बताई हुई है सबसे पहले उन्हीं के लिए है, उसके बाद नंबरवार पुरुषार्थियों के लिए। तो वो आत्मा सबसे पहले जो 71 72 श्लोक में उल्लेख आया है, ममताहीन होकर शांति को प्राप्त करता है, जो परम ब्रह्म की शांति है। और 72वें श्लोक में बताया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न या व्यक्त अविनाशी अवस्था, जिसे प्राप्त करके फिर योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। अगला रेफरेंस श्लोक है तीसरे अध्याय का 30वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी ममताहीन ऐसा उल्लेख है। 10वें अध्याय का 3रा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित पाप मुक्त की बात आई है। भगवान को जानने के बाद मोह रहित होते हैं, तो जो खुद निर्मोही होगा उन्हें जानने के बाद ही मोह रहित होंगे। और 10वें अध्याय का चौथा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 4, इसमें भी एक भगवान के सिवाय और सभी में निर्मोही। तो चौथा और 5वां श्लोक जो है 10वें अध्याय का, जिसमें इस बात का उल्लेख है, ये जो भी गुण बताए हुए हैं उस सारे गुण अव्यक्त मूर्ति महादेव से ही, जो सृष्टि बीज है, उनसे ही निकलते हैं। तो सबसे पहले वो अर्जुन रूपी क्षेत्र इन गुणों को धारण किए हुए रहते हैं। आगे है श्लोक में उल्लेख है एक रस अवस्था के लिए। 12वें अध्याय का 17, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उल्लेख है एक रस अवस्था के लिए हर बात में शुभ अशुभ सब बातों में त्यागी, ना प्रिय में प्रसन्न ना अप्रिय में द्वेषी है। 14वें अध्याय का 22, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी कलयुग अंत में भी तामस मूर्ता होने वाले निर्माण होने वाले प्राणियों में भी न द्वेष करता है और ना ही निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, अर्थात साक्षी दृष्टा। तो किसी भी व्यक्ति परिस्थितियां कैसे भी मिले तो भी वो साक्षी दृष्टा अर्थात ही एक रस। 10वें अध्याय का 5वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख आया हुआ है अनायास जो मिले उसी में ही संतुष्ट। तो यहाँ उल्लेख है ये जो भी अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव है मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। आगे है एक रस के लिए ही 12वें अध्याय का 18 19वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18 19, इसमें भी व्यक्ति स्थिति परिस्थितियां वस्तु सब बातों में समान और अपने ही कर्मानुसार कुछ मिले या न मिले उसमें संतुष्ट रहने की बात अर्थात एक रस अवस्था की बात आई है। और 14वें अध्याय का 24 और 25, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24 25, इन दोनों में भी एक रस अवस्था का ही उल्लेख आया हुआ है। इस तरह से आज के क्लास में हमने मुकर्रर रथ अर्थात अर्जुन रूपी क्षेत्र के अगले गुणों को समझा है और 10वें अध्याय में अगली विभूतियों को रिवीजन में समझा है। अश्वत्थ वृक्ष है जो विशालकाय है और मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वही अश्वत्थ वृक्ष बन करके इस सृष्टि रूपी वृक्ष को बड़ा बना देते हैं, विराट रूप धारण करते हैं। ऐसे ही गंधर्वों में चित्ररथ, जिसके लिए बताया 7 धर्मों की जो अलग अलग आत्माएं हैं, यक्ष राक्षस, इसी तरह से गंधर्व, अलग अलग बातों के उल्लेख ये 7 विधर्मों से कनेक्टेड है। इसी तरह से नारद मुनि के लिए बताया हुआ है देवर्षि नाम च नारद
तो भक्त प्रवर है और त्रिलोक भ्रमणशील है, लेकिन वैकुंठ में जा नहीं पाते हैं। तो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है नारद को। और साथ में सिद्धा नाम कपिलो मुनि, अर्थात जो मनन चिंतनशील सांख्य शास्त्र के प्रणेता है, और उन्हीं से ही सृष्टि को भी मनन चिंतन करके ज्ञान की नित नई बातें मिलती है। तो वही सिद्ध पुरुष है, क्योंकि ज्ञान योग के आधार से संकल्प सिद्धि प्राप्त करने वाले। इस तरह से ये रिवीजन में समझा था। और अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।